बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार नशा मुक्त हो जाए, बिहार में रहने वाले लोग शराब का सेवन नहीं कर सके। और इसके लिए उनके द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। चाहे शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण कराना हो या जन जागरूकता के माध्यम से लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाना हो कि शराब सेवन करने से कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं और उन समस्याओं के कारण न केवल आप बर्बाद होते हैं बल्कि आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को 2016 से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को सासाराम में रहने वाले अधिकारी किस तरह से फेल करने में लगे हुए हैं, उसकी एक मानगी मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी जो सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो प्रांगण है उसके पास खड़ा हूं और यहीं पर भारी मात्रा में शराब सेवन करके फेंकी गई बोतलें पड़ी हुई हैं। आप उन बोतलों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जितनी बड़ी संख्या में बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है, शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि जिस समय बिहार में शराबबंदी लागू नहीं की गई थी उस समय भी इतने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन यहाँ के लोग नहीं कर रहे करते होंगे जिस तरह से अभी उनके द्वारा किया जा रहा है। सोचिए कि सासाराम शहर में स्थित जो नगर थाना है उसे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये बोतलें पड़ी हुई हैं और नगर थाना के जो अधिकारी हैं या जो नगर थाना या सासाराम शहर में जिनके ऊपर विधि व्यवस्था की जिम्मेवारी है, उनके द्वारा लगातार यह बात बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे स्तर से शराबबंदी से लेकर विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सोचिए कि इस नज़ारे को देखकर शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शर्मिंदा एक तरह से शर्मिंदा हो जाएं, कारण कि उनके अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से शराबबंदी योजना को फेल करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश के तहत तो यही लग रहा है कि अधिकारी भी नहीं चाह रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं नहीं चाह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल हो और उसका जीता जागता उदाहरण सासाराम शहर में देखा जा सकता है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले इन लोगों से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो दृश्य अभी दिखाई दे रहा है उस दृश्य को आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी योजना सफल है। सर पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुखी पाल है। अच्छा, यहाँ पर अभी जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उस दृश्य को देखकर क्या कहेंगे आप? इससे तो देखने से ही पता चल रहा है कि शराबबंदी है लेकिन शराब बिक रही है, शराब लोग पी रहे हैं, इसलिए तो बोतल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इतना संख्या में बोतल फेंका हुआ है तो शराब पिए हैं तभी तो बोतल फेंके हुए हैं। ये लग रहा है कि कितना दिन पहले इस शराब का यूज किया गया होगा। बोतल देखने से क्या लग रहा है? बोतल देखने से लग रहा है कि 2-4-5 दिन के अंदर का बात है। अच्छा, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसलिए सरकार जिम्मेवार है, यहाँ का प्रशासन जिम्मेवार है, यहाँ का अफसर जिम्मेवार हैं, यहाँ का अधिकारी जिम्मेवार हैं। आखिर जब शराबबंदी बिहार में कानून लागू है, एक तरह से सख्त निर्देश दिया गया है, फिर शराब यहाँ तक शराब पहुँच कैसे रही है? यह तो यहाँ ये एरिया जो है नगर थाना का है, मामला नगर थाना का है। नगर थाना का इसमें जो है देख रेख करना चाहिए, इसका जिम्मेवारी बनता है। नगर थाना के अंदर ये शराब कैसे आ गया, कैसे लोग पी रहे हैं, कैसे लोग फेंक रहे हैं, जिम्मेवारी तो नगर थाना का है। देखिए इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि नगर थाना के ऊपर जिम्मेवारी है इस कार्य को रोकने के लिए कि शराब लोग न पिएं और शराब का सेवन न कर सकें। लेकिन नगर थाना के जो थानाध्यक्ष हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं देखा और समझा जा सकता है। यहाँ पर राजेंद्र पासवान जी भी हैं, उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उस दृश्य को देखकर क्या समझा जाए। क्या वाकई में बिहार में मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं वो कार्य हो रहा है या शराबबंदी केवल दिखावा है? काम तो उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से 2016 से पहले हुआ करते थे। सर, आप लगातार इस तरह की आवाज़ों को उठाते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल हो। ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है उसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं राजेंद्र पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी सह जिला प्रवक्ता। कल 7 बजे रात को मुझे सूचना मिली कि नगर थाना क्षेत्र के अठखम्बा में एक दारू का बिजनेस करने वाले को वहां का रवि कुमार पिता बबुआ बिंद ने पुलिस को सूचना देकर दारू पकड़वा दिया। और दारू पकड़वाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन दारू वालों को ये कैसे मालूम हो गया, दारू के धंधेबाज को कैसे मालूम हो गया कि इस व्यक्ति ने दारू को बताया। उसके घर में घुसकर और
उसके घर में घुसकर सुनीता देवी, सोमारू देवी, अटखम्मा निवासी वार्ड नंबर 40, कृष्णा और मुखिया बिंद को इतना बुरी तरह से लाठी से पीट करके कि मुझे तो आंसू आ गया थाने पर। मैं थाने पर रो दिया इन लोगों की तरकीब देकर। वो लड़का ने पुलिस का मोबाइल नंबर भी बताया कि यही पुलिस इस मोबाइल नंबर से, वो नंबर है 8083432959, यही पुलिस ने दारू पकड़ा था जो नगर थाने के अधीन आता है। बताइए, नगर थाने में ऐसा कोई जगह नहीं है, नगर थाने का कैसा कोई कोना नहीं है जहाँ दारू नहीं है। और दारू कह के नहीं मंगाया जा रहा है। अब तो पीने वाले कहते हैं कि लड़का लिया पियरका लिया, लड़का पियरका। एक चीज अच्छा एक चीज बताइए, जब कोई सूचना दे रहा है और सूचना देने वालों पर अगर हमला हो रहा है तो क्यों ना माना जाए कि यहाँ के पुलिसकर्मी जो शराब माफिया हैं उनसे मिले हुए हैं? साहब, ये जाहिर करता है जब पुलिस कहती है कि आप सूचना दीजिए, आपकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा। और 2 दिन पहले रविवार को अटखम्मा वार्ड नंबर 40 में 15 या 20 लीटर पुलिस ने शराब पकड़ी उसके कहने पर। फिर उस सूचना शराब के धंधेबाज को जानकारी कैसे हो गया, क्या हो गया कि पुलिस के कहने के मुताबिक हुआ, ये ऐसे हुआ। ये तो अब जांच का विषय है, नगर थाना इसको जांच करे कि आखिर इसकी सूचना कैसे मालूम हुआ कि दारू पकड़वाने वाले को सर फोड़ दिया गया, सब खून से लथपथ। आज सासाराम के ट्रामा सेंटर में सब भर्ती है, प्रमाण है, सबके सब भर्ती है। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं नगर थाना के इस कार्रवाई पर। देखिए, ये राजेंद्र पासवान जी हैं जिनके द्वारा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर जब कोई शराब माफियाओं के बारे में जानकारी दे रहा है तो शराब माफियाओं को ये कैसे पता चल जा रहा है कि किनके द्वारा उनके बारे में पुलिस को जानकारी दी गई है। एसपी विनीत भारती जी, आप भी सुन लीजिए, लगातार आप व्हाट्सएप के माध्यम से यह सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितने भी लोग हैं जो भी शराबबंदी को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके द्वारा सूचित किया जाए, उनकी सूचना को गुप्त रखी जाएगी। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, जैसा राजेंद्र पासवान जी बता रहे हैं कि लगातार रोहतास में शराब माफियाओं के विरुद्ध सूचना देने वालों पर एक तरह से हमला किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले चौकीदार की भाई की हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा था कि जितने शराब माफिया हैं उनके विरुद्ध उसके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस के स्तर पर। पुलिस को बताया गया था, उसी का खमियाजा उसे भुगतना पड़ा। और कल की घटना बता रही है कि सासाराम में अब वैसे लोग टारगेट किए जाने लगे हैं जो पुलिस के लिए कार्य कर रहे हैं या पुलिस को सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी साहब, कम से कम इतना तो आपको पता कराना ही होगा कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है थाना में रहकर, कौन सा अधिकारी है जो इस सूचना को लीक कर रहा है। अगर सूचना लीक करेगा तो कोई भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा, और जब लोग आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो इतना तय मानिए कि आपका सारा तंत्र फेल हो जाएगा। लोग कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होंगे और अब चाह कर भी सासाराम शहर में विधि व्यवस्था को बनाकर नहीं रख सकते हैं। जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, सोचिए कि सासाराम शहर में जब इस तरह की घटना या इस तरह से भारी मात्रा में बोतल पाई जा रही है, शराब की खाली बोतल, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है। सोचिए कि ब्लैक डॉग से लेकर इंपीरियल ब्लू कौन सा ऐसा ब्रांड है जो यहाँ पर पड़ा हुआ नहीं है। और ये ब्रांड बता रहा है कि यहाँ पर नामचीन व्यक्तियों के द्वारा सेवन किया जा रहा है। कारण कि ब्लैक डॉग और जो ब्रांड यहाँ पड़े हुए हैं वो गरीब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कारण कि उनके पहुंच से बाहर की चीज है। और जीताराम मांझी के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए जाते रहे हैं कि पुलिस केवल गरीबों को परेशान कर रही है, जो रसूखदार लोग हैं, जो घरों में पीकर शराब का सेवन करते हैं, उन पर पुलिस के स्तर से कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका एक जीता जागता प्रमाण है। आज इन ब्रांडों को देखकर ऐसा माना जा सकता है कि सासाराम शहर में पुलिस कर्मी या पुलिस के अधिकारी जितने लोग हैं वो केवल और केवल शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान कर रही है। पुलिस अधिकारी परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो रसूखदार लोग हैं जो घरों में बैठकर शराब पी रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनके घरों तक शराब पहुंच कैसे रही है। आपकी घेराबंदी के बाद शराब वहां तक पहुंच जाना यह कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत को दर्शा रहा है। और जिस तरह से सूचना, जो गोपनीय सूचना है, वो शराब माफियाओं तक लीक होकर पहुंच रही है, तो सोचिए
जो गोपनीय सूचना है वो शराब माफियाओं तक पहुंचना यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस शराब माफियाओं से मिली हुई है और उसका नतीजा है कि सासाराम शहर में शराबबंदी योजना सफल नहीं हो रहा है और तब तक सफल नहीं होते रहेगा, कारण कि यहाँ पर ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है जो केवल और केवल अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर उन पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से शराब का सेवन नहीं किया जाता। देखिए सासाराम दी भभुआ सासाराम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है और इसके बगल में इस तरह की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये साफ बता रहा है आप चाहे जितना जो करना है या जितना चालाकी करना चाह रहे हैं वो कर ले, लेकिन एक न एक दिन आपकी पोल खुलेगी और एक न एक दिन पता चलेगा ही कि आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। आपसे कुछ माह पहले भी नगर थानाध्यक्ष के द्वारा इसी तरह से जो शराब पीने वाले हैं या रसूखदार लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की गई थी। उसका परिणाम क्या निकला, उसी तरह का परिणाम एक बार फिर लगता है कि सासाराम के नगर थाना में दिखाई देगा। तब पता चलेगा कि कैसे पुलिस रसूखदार को बचा रही है और गरीबों को परेशान कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि सासाराम शहर में शराब की आपूर्ति हो रही है, तो इसके पीछे पुलिस और प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में शराब की बोतलें यहाँ नहीं पाई जाती और लोग धड़ल्ले से शराब का सेवन नहीं कर पाते। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।